जी बेटा, आप तमाम स्टूडेंट ने ए और बी पार्ट कर लिया। अगर किसी भी स्टूडेंट को ए और बी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ताकि मैं उसकी हेल्प करूं और फिर हम मजीद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें बेटा। ए और बी पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि देखें, आपने देखो। नो सर। हाँ, चलें फिर अब हम स्टार्ट करते हैं सी पार्ट बेटा। देखिए, सी पार्ट में क्या बोला है, डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट, डिस्क्राइब व्हाट इज दिस मीन, राइट बेटा। अब आप ये देखिए, देखिए द ब्रेक इवन पॉइंट अकर व्हेन द ग्राफ, ठीक है, सी और टी आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट करें। सी का मकसद क्या है, कॉस्ट फंक्शन, और आर का मकसद क्या है, रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है। और अगर आप इसको चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं इक्वेशन की फॉर्म के अंदर, कि y इज इक्वल टू 5 लाख प्लस 400x और y इज इक्वल टू 600x। ठीक है, आप ये बात बहुत पहले भी स्टडी कर चुके हैं जब हमने आपको कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन पढ़ाया था। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कराते हैं बेटा, हम इक्वेट करवा देते हैं। देखिए कैसे, ये भी y है, ये भी y है, तो ये जो 600 है इस y की जगह पे रख देंगे। देखें 600x इज इक्वल टू 5000, मतलब 5 लाख प्लस 400x, राइट। अब आप क्या करेंगे, 400 को वहां ले जाएंगे, तो 600 में से 400 निकालें तो आपके पास कितना बचेगा, 200x। 200x आपके पास 5 लाख है, फिर आप क्या करें, इसको डिवाइड करें तो x आपके पास कितना आ रहा है, 2500 आ रहा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? सर। ये देखें आप, द ब्रेक इवन पॉइंट, यानी देखें आपके पास ये जो फंक्शन था ये कौन सा है, कॉस्ट का फंक्शन। और देखें ये एक आपके पास क्या है, रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है। दो लाइन आपकी देखें बनी हुई है। अब आप ये देखिए कि आपकी एक्स की वैल्यू क्या निकली थी, 2500। देखिए 2500 आपका यहाँ कहीं लाई करेगा, और आपने जब इसको रेवेन्यू में पुट किया तो आपके पास 1,50,000 आपके पास आया, यही आया। तो अब आप ये देखिए, दिस मीन दैट द कंपनी विल ब्रेक इवन इफ इट्स प्रोड्यूस एंड सेल, यानी वो प्रोड्यूस कितना करे, 2500, ठीक है ना। यानी वो 2500 चेयर अगर वो सेल करती है एट दिस, द कंपनी कमिंग इज इक्वल टू द कंपनी ऑन गोइंग, यानी तो उसके पास जो प्रॉफिट आ रहा होगा और जो जा रहा होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ना तो उसको लॉस होगा ना ही उसको कोई प्रॉफिट। अब आप लोग ये यस चेक सर। पॉइंट 9 है, इसे करने सॉल्व करने की कोशिश करें आप। चेक पॉइंट 9। जी बताइए, मैं आप लोगों की इस क्वेश्चन में, वैसे तो मुझे हेल्प नहीं करनी चाहिए लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ, क्या किसी को कोई परेशानी है तो मैं हेल्प करूँ इस सर अभी क्वेश्चन? थोड़ी देर रुके, हम अच्छा बेटा। हो जाएगा।
सर हो गया। जी ये क्वेश्चन सबने कर लिया बेटा? यस सर हो गया। अच्छा बताइए इसमें यस सर आपके हो पास गया। कॉस्ट फंक्शन क्या था, थोड़ा सा कोई बताएगा मुझे? सर फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट 300,000 प्लस 30x। ग्रेट, राइट बेटा। एंड द रेवेन्यू फंक्शन? सर रेवेन्यू फंक्शन इज 80x। ओके, तो इसका आपने जो ब्रेक इवन पॉइंट निकाला थोड़ा सा कोई बता सकता है बेटा, क्या पॉइंट आया? 6,000। सबका यही आ रहा है बेटा? यस सर ये यार है। चले माशाल्लाह, यानी यहाँ तक अब किसी को कोई भी परेशानी नहीं, अब हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। चलें, ये तो बहुत ही सर अच्छी बात। सर सर जी सर एक बोलें, चीज पूछिए पूछिए पूछिए। सर। मुझे ये बताएं कि हम इसको लेंगे किसके इक्वल, मतलब किसको किसके इक्वल लेंगे अभी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने शायद आपको एक जो स्लाइड बताई थी, मैं बता दे रहा हूँ बेटा, ये देखें आप। जी देखिए जब आपके पास कॉस्ट फंक्शन और किसी भी कंपनी का रेवेन्यू फंक्शन हो, ठीक है, कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन, और आप उस कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करना चाहते हैं, तो देखिए बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि देखें रेवेन्यू बराबर होता है कॉस्ट के। अब आपका जो रेवेन्यू फंक्शन था वो आपके पास क्या है, 600x ये है बेटा आपके पास, और ये आपके पास क्या जी है, कॉस्ट फंक्शन। तो जाहिर सी बात है x की जो वैल्यू है वो आप यहाँ उठा के शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, 200x बचेगा, और ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। इस कांस्टेंट वैल्यू को आप डिवाइड कर देंगे इसके कोफिशिएंट से। जी सर, यानी बस जब वही पूछता था कि बस ये इक्वल क्यों आया और हाँ किस नहीं तरह ये आया इसलिए बस। आता है जब, क्योंकि देखें आपको रेवेन्यू और कॉस्ट मतलब जो है मालूम करनी है कि ना तो आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो ना आपको कॉस्ट। तो जिस चीज के जरिए या जिस चीज को मालूम करना होता है आपने उसी की इक्वेशन को ही इक्वेट कराना होता है। सर बेसिकली ठीक ये एक इक्वेशन है। हाँ ये देखें, तभी तो देखें अब आप ये इसमें कुछ इक्वल की बात नहीं है कि हम ये क्यों इक्वल कर रहे हैं। इट्स जस्ट एन हाँ इक्वेशन, वी हैव टू सॉल्व इट। जी हाँ, यानी यानी नहीं, आपको इक्वेशन तो सॉल्व करनी होती है, इक्वेशन बनानी भी तो होती है ना, वो हाँ किस तो तरह देखें और वो होगी। तो ये हम इक्वेशन बन गई ना। पहले पार्ट में बना तो लिए हमने कोई तो एक और तरीका होना चाहिए ना। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, सुन ले मेरी बात, अब आप पीछे आ जाइए, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए आप, ये देखिए इन्होंने पहला पार्ट क्या बोला, कॉस्ट फंक्शन बनाए। तो हमने जब इस सवाल को रीड किया तो इसमें ये कहा था कि ये देखें फिक्स कॉस्ट आपके पास ये है और ईच कॉस्ट ऑफ जो चेयर है व्हील चेयर वो ये है। तो हमने सबसे पहले क्या क्या देखें, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यानी जो वो चेयर को जो चेयर उनको कॉस्ट पड़ रही है पर चेयर वो कितने की पड़ रही, 400x। देखिए मेरे पास क्या बन गया, कॉस्ट फंक्शन बन गया। फिर सेकंड पार्ट में मुझे क्या बोल रहा है, रेवेन्यू फंक्शन, यानी वो चेयर इतने की सेल आउट करेंगे, कितने की, $600। तो देखिए मेरे पास रेवेन्यू फंक्शन बन गया। जब किसी भी चीज कंपनी की आपके पास दो फंक्शन आ जाएं, कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन, तो फिर आप उसका ब्रेक इवन पॉइंट मालूम कर सकते हैं। ब्रेक इवन के लिए आपने मालूम करना क्या होता है कि दोनों इक्वेशन को आपने क्या कराना होता है, क्रिएट कराना होता है। जैसे कि आपके पास क्या है, ठीक है सर, हाँ हम हाँ आर को जो है सी से इक्वेट करवा देंगे तो हमारे पास पूरी इक्वेशन बन जाएगी। हाँ, यानी उसको वो फिर एक्स हमें आ सॉल्व जाएगा, करके उस एक्स की एक्स की वैल्यू वैल्यू निकालनी को आप पुट कर पड़ेगी। देंगे रेवेन्यू में। तो इतने यूनिट पर आप इतने मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं जिस पे कंपनी को ना तो लॉस होगा ना ही कोई प्रॉफिट होगा बेटा। सही है सर, ठीक सही है, है।
जी, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अब आप काफी प्रैक्टिस अच्छी कर चुके हैं। सर हो गया। जी, क्या ये क्वेश्चन सब लोगों ने कर लिया बेटा? Yes, sir. चलिए, देखिए मैं भी शेयर कर लेता हूँ आपसे। देखिए, द टोटल कॉस्ट, ये कॉस्ट फंक्शन आप देखें, कॉस्ट पर बोतल 0.65x लिखा हुआ है, यानी उनको एक बोतल इतने रुपए की पड़ रही है, और जो उनकी इनिशियल कॉस्ट है, जिसको हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं, वो आपके पास 10,000 है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्या, रेवेन्यू फंक्शन, वो बोतल को जो सेल आउट कर रहे हैं 1.20x, राइट। अब आप ये देखिए, बिकॉज द ब्रेक इवन पॉइंट अकर व्हेन रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। तो अब आपने रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, आप ये काम मेरे साथ बहुत जो है पीछे स्टडी कर चुके हैं। तो आपने क्या क्या देखें, रेवेन्यू बराबर है कॉस्ट के, ये आपके पास कॉस्ट फंक्शन है, आपके पास क्या है, रेवेन्यू फंक्शन। तो आपने इस तरीके से ये चीज़ कैलकुलेट कर ली। और देखें, ये जो ऊपर वाली आपके पास इक्वेशन है, ये आपके पास कॉस्ट फंक्शन है, और ये देखें आपके पास रेवेन्यू है। जब ये और ये लाइन आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो देखें आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट जनरेट होता है। तो 18,180 बोतल आपकी देखें ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आ रही हैं। आप इसको रेवेन्यू में पुट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितनी जो है वो अर्निंग होगी अगर आप इतनी बोतल सेल आउट करें। तो मुझे बताइए स्टूडेंट, यहाँ तक आप में से किसी को कोई परेशानी है बेटा? No, sir. नहीं सर। कोई नहीं स्टूडेंट सर। क्लास, अच्छा, क्योंकि देखें इसी, चलिए अब आप ये वाला क्वेश्चन करिए बेटा। अब देखें यहाँ पे प्रॉफिट की भी बात आ जा रही है, तो शायद मैंने आप लोगों को ये वाला प्रॉफिट वाली चीज पहले बताई थी कि जब आपके पास रेवेन्यू फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा, तो प्रॉफिट फंक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। जरा इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें, फिर हम वहां पे चलेंगे तो वो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। राइट डाउन कर लिया प्रॉफिट फंक्शन आप लोगों ने बेटा? राइट डाउन कर लिया बेटा? Yes, sir. चलिए बेटा, Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन आप शुरू करिए आप।
सर सर ये हो गया है। सर हो गया। सर माइक खोल लें। जी कुछ पूछने, एक बात याद रखिए, मैं ये कह रहा था कि जब भी आप कभी लिखें कि ब्रेक इवन पॉइंट, आप जैसे आपने भी कहा मैंने कर लिया, तो मैंने आपसे पूछा बेटा टेल मी अबाउट योर ब्रेक इवन पॉइंट, तो आप करेंगे क्या, लिखेंगे द ब्रेक इवन पॉइंट इज, यानी ये आपका एक्स का आंसर है जो आपने रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट करके सॉल्व किया, फिर इस एक्स को आप किस में पुट करते हैं, रेवेन्यू में, तो आपके पास आंसर आता है। तो अब आप बताइए जो भी आपने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें आपके पास क्या क्या टर्म आ रहे हैं, एक्स कितना आ रहा है और वाई कितना आ रहा है? सर एक्स आ रहा है 500 और वाई का तो नहीं पता, लेकिन पी आ रहा है 5 आ रहा है। आप अच्छा, बताएं। कैन यू, अब हम चलो चेक कर लेते हैं तो मतलब एक्स। प्रॉफिट जो है हमारे पास 5 आ रहा है, अच्छा ये देखिए एक्स आपके पास मतलब कितना आ रहा है, $5 आ रहा 500, एक्स कितना आ रहा है, 5 आ रहा है आपका, है। जी जी, है ना। अब नहीं इस नहीं 500 आ रहा है, एक्स एक्स 500 500 आ रहा है ना, जी जी मैं भी यही कह रहा हूँ, कितना आंसर आ रहा है, जी 500। 500 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 500 को हम पुट कर देते हैं, हम 500 को पुट कर देते हैं बेटा, मैं जरा आपको करके दिखा रहा हूँ। इसमें 500, इसमें आपका रेवेन्यू सर फंक्शन के प्रॉफिट 9, तो 0 आ रहा है। हाँ नहीं नहीं मैं बता दे रहा हूँ, मैं कुछ वो कुछ और चीज थी, मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ कि ब्रेक इवन पॉइंट आप क्या करें, आप जाए 9.50, ब्रैकेट में आप क्या पुट करेंगे 500, तो आपके पास आ रही है 4750 आपके पास आ रहा है, यस जी सर। सर यही आ रहा है। यही आ रहा है, यानी आपका ब्रेक जी इवन सर। पॉइंट है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट में रेवेन्यू बराबर है कॉस्ट के, ठीक है, उस तरह हम क्या निकालते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। जैसे इस पार्ट में क्या बोला था, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट, आपने देखें ये कॉस्ट फंक्शन लिखा, आपने उसके बाद रेवेन्यू फंक्शन लिखा, और आपने उसके बाद प्रॉफिट फंक्शन डिफाइन कर दिया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, डिटरमाइन हाउ मेनी कॉपीज मस्ट बी सोल्ड फॉर द कंपनी टू ब्रेक इवन, यानी बी पार्ट में क्या बोल रहा है, ब्रेक इवन बोल रहा है। तो ब्रेक इवन जो कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है कि आप प्रॉफिट को 0 पुट करें और आपका वही एक्स का आंसर निकलेगा जो रेवेन्यू बराबर है कॉस्ट का। क्लियर है बात? यस सर। तो ये फिर ठीक है। ठीक है, तो अब ये बताएं इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है बेटा? सर क्वेश्चन में प्रॉब्लम। जी बताइए स्टूडेंट, यहाँ तक कोई मसला है तो? इस क्वेश्चन तक सबने कर लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी बेटा नो सर। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद कर लूं कि इस तमाम स्टूडेंट जो क्लास में मौजूद हैं उन्हें ब्रेक इवन पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तक के जो मैंने क्वेश्चन उनको करवा दी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ बेटा, राइट बेटा, तो लिहाजा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सर क्वेश्चन है हम बेटा, 10 बजे ब्रेक ले सकते हैं?